नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दूध के ऊपर। दूध के कितने फायदे और कितने नुकसान। दूध तेरे कितने फायदे और कितने नुकसान, यानी कि जो हम दूध लेते हैं उसका फायदा है या नुकसान है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो दूध पीते हैं उनको दूध डाइजेस्ट ही नहीं होता है। केवल 13 साल तक के बच्चों को ही दूध डाइजेस्ट होता है। 13 साल के बाद में मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 साल के बाद में आप दूध को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। दूध को डाइजेस्ट करने के लिए भगवान ने एक एंजाइम बनाया है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन नामक एंजाइम आपके शरीर के अंदर केवल और केवल 13 से लेकर 14 साल तक ही बनता है, यानी कि आप दूध को केवल 13 से 14 साल तक ही पचा सकते हैं, उसके बाद आप दूध को नहीं पचा सकते हैं। ये ऐसा मेडिकल साइंस कहती है, ये मैं नहीं कह रहा। यानी कि ये मेडिकल साइंस कहती है कि दूध को पचाने वाला रेनिन नामक एंजाइम पेट के अंदर केवल और केवल 13 से 14 साल तक ही पाया जाता है। धीरे धीरे फिर ये बनना बंद हो जाता है, यानी कि इसमें एट्रोफी आ जाती है और इसके बाद में दूध की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। और आदमी यानी कि ह्यूमन यानी कि मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है, साइंस में मनुष्य को जानवर ही कहा जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जो अपनी संतति को छोड़कर दूसरों का भी दूध पीता है। यानी कि कभी आपने एक नॉर्मल बिहेवियर की बात करूं मैं, कभी कुत्ते को आपने बिल्ली का दूध पीते हुए नहीं देखा होगा, कभी बिल्ली को आपने कुत्ते का दूध पीते हुए नहीं देखा होगा, या कभी बिल्ली को शेर का दूध पीते हुए नहीं देखा होगा, या शेर को कभी बिल्ली का नहीं देखा। यानी कि आपने कभी भी क्रॉस नहीं देखा होगा, क्योंकि हम जितने भी जानवर हैं वो अपनी ही संतति का दूध पीते हैं, यानी कि अपनी ही जनरेशन से, यानी कि अपनी ही माता पिता माँ का दूध पीते हैं। लेकिन एक मनुष्य ऐसा जानवर है, क्योंकि मैंने फिर कहा कि साइंस के हिसाब से मनुष्य एक जानवर है। मनुष्य एक ऐसा जानवर है, हम जो मनुष्य है वो सभी जानवर का, यानी कि बहुत सारे जानवर का दूध पीता है। मनुष्य गाय का दूध पीता है, मनुष्य भैंस का दूध पीता है, मनुष्य बकरी का दूध पीता है, मनुष्य ऊंटनी का दूध पीता है। तो बहुत सारे और भी कई जानवर के दूध पी सकते हैं। तो लेकिन साइंस के हिसाब से आपको बता दूं, हमारे शरीर के अंदर मिलने वाला रेनिन नामक एंजाइम इन सब दूध को पचा सकता है, लेकिन तब तक पचा सकता है जब तक वो बनता है। हमारे शरीर के लिए केवल दूध की आवश्यकता जो मैक्सिमम से मैक्सिमम है वो माँ के दूध के लिए ही कहा गया है कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक हमें अपनी माँ का दूध ही पीना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सारे पोषक तत्व हैं। वो अपने आप में कंप्लीट डाइट है, अपने आप में कंप्लीट डाइट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमें रात को दूध पीकर सोना चाहिए, लेकिन मैं अगर आयुर्वेद की इस बात को नकारता नहीं हूं, लेकिन आयुर्वेद को भी आज से 500 साल पहले आयुर्वेद ने ये सेंटेंस कहे होंगे। मैं मानता हूं कि आयुर्वेद में सालों सैकड़ों साल पहले कहा गया होगा कि हमें रात को दूध पीना चाहिए। उस समय आयुर्वेद बहुत स्ट्रांग था, उस समय आयुर्वेद की अपनी चरम सीमा पे होगा और उस समय पर इस देश को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी, यानी कि हमारे चारों तरफ इतनी ज्यादा हरियाली थी, इतनी ज्यादा संपन्नता थी, हमारे चारों तरफ हमारे को गाय थी जिनका हम दूध का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर हम पुराने सेंटेंस को उठाकर आज सही करने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। सही सेंटेंस हमेशा वो सेंटेंस होता है जो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो चीज नॉर्थ इंडिया में अच्छी तरीके से उगाई जाती है वो साउथ इंडिया में भी उगे, या जो कस्टम जो संस्कार नॉर्थ इंडिया के हैं हो सकता है वो साउथ इंडिया में ना मान्य हो। यानी कि सही बात वो होती है जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती हैं। तो आयुर्वेद में लिखे हुए इस सेंटेंस को आज बदलने की जरूरत है कि हमें दूध पीकर ही सोना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि हमें दूध की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 13 साल के बाद में अगर आप दूध पीते हैं तो ये आप केवल अपनी बीमारियों के लिए ही दूध पी रहे हैं, यानी कि आप फायदे कम नुकसान ज्यादा ले रहे हैं।
अगर आप दूध को प्रोटीन के लिए पीते हैं, यानी कि आप दूध जो ले रहे हैं वो प्रोटीन के लिए पी रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दालों में, पनीर में, अगर हम पनीर को भी सोयाबीन वाले पनीर की बात कर रहा हूं कि सोयाबीन वाले पनीर को, सोया पनीर जो है वो पनीर दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, यानी कि आपके दूध में जितना प्रोटीन है उससे कई गुना ज्यादा सोयाबीन और आपकी दालों के अंदर है। राजमा है, छोले हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन है। दूसरी चीज, अगर आप दूध कैल्शियम के लिए पीते हैं तो दूध से ज्यादा कैल्शियम आपके केले में है, आपके नारियल पानी में है, आपके तिल में है। जो तिल, सफेद तिल, काले तिल, इन दोनों में कैल्शियम है। रागी के आटे में है, सिंगाड़े के आटे में है। तो इनका इस्तेमाल आप ज्यादा करें। दूध में से कैल्शियम जितना नहीं है उससे कई गुना ज्यादा कैल्शियम यहां से मिल सकता है। दूध अगर आप फैट के लिए पीते हैं तो फैट, दूध से ज्यादा फैट आपके घी में है, आपके ऑलिव ऑयल में है, आपके सरसों के तेल में है, आपके बादाम के तेल में है, आपके अखरोट के तेल में है। इनमें ज्यादा तेल है और अच्छी मात्रा में है। जो हमें गुड कोलेस्ट्रॉल के रूप में ऑयल चाहिए वो गुड कोलेस्ट्रॉल इनमें ज्यादा है बजाय कि दूध के। तो दूध में कुल, अगर आप किसी और चीज के लिए लेते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप दूध को किस लिए ले रहे हैं। मैं आपको उसका अल्टरनेट बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि दूध जिस आप ले रहे हैं वो केवल आप मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए ले रहे हैं, इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। आप दूध में ऐसी कोई चीज बताइए जो आप अल्टरनेट दूसरी जगहों से नहीं ले सकते हैं, यानी कि दूध को आप किस लिए पीना चाहते हैं, मुझे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूध से जो भी चीज मिलती है वो हम अन्य चीजों से भी ले सकते हैं, हर अल्टरनेट उसका मौजूद है, यानी कि दूध का अल्टरनेट मौजूद है, तो दूध की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और दूध से कितने नुकसान है, तो आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हो सकते हैं। चूंकि दूध के अंदर, जिस गाय या भैंस का भी दूध आप पीते हैं, उस गाय या भैंस को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि वो मैक्सिमम दूध दे सके, यानी कि जबरदस्ती गाय और भैंस से दूध लिया जाता है कि वो अपना दूध सारा का सारा निकाल सके। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन हार्मोनल इंजेक्शन है जो आपके शरीर के अंदर जाकर आपको हार्मोन इनबैलेंस कर सकता है। दूध के अंदर यूरिया है, यानी कि जो गाय भैंस जो जिसका भी आप दूध लेते हैं, जो वो चारा खाती हैं, उस चारे का डेवलपमेंट यूरिया की उपस्थिति में होता है। और देश में 99% जो फसल होती है वो यूरिया में होती है, यानी कि दूध के साथ साथ आप यूरिया भी ले रहे हैं तो आपकी किडनी, आपको जॉइंट्स पेन की समस्या हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है। और दूध में जो फैट है, जो दूध में फैट है वो आपको एक्स्ट्रा चर्बी के रूप में जमा हो सकती है, यानी कि आपका वेट बढ़ा सकती है। दूध में जिस तरीके के केमिकल्स डाले जाते हैं उस तरीके से आपके शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होने की बजाय टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारे अनावश्यक चीजों की मात्रा बढ़ रही है। एक फायदा नहीं है दूध का कि आप दूध केवल इसलिए लेते हैं। कई लोगों ने मुझे कहा कि दूध विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए लेते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की आवश्यकता है, ना कि दूध की आवश्यकता है। इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी बॉडी के अंदर बनेगा तो दूध की आवश्यकता नहीं है, विटामिन B12 को आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा। और विटामिन B12 दूध के अंदर नहीं, आपके पालक की सब्जी में, आपकी मेथी की सब्जी में, आपकी हरी सब्जियों में, आपके काले चनों में सबसे ज्यादा विटामिन B12 है। काले चनों में सबसे ज्यादा विटामिन B12 है, पालक में सबसे ज्यादा विटामिन B12 है। तो एक भी तो गुण नहीं है जिसके लिए हम दूध पिए, और उल्टा ये फायदे की बजाय हमें नुकसान कर रहा है। और अगली महत्वपूर्ण चीज, अगर हम दूध को छोड़ते हैं, दूध का कोई यूज नहीं करते हैं, तो सच में दूध में जो मिलावट है वो कम कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड कम होगी तो उत्पादन का भी प्रेशर नहीं होगा, प्रोडक्शन का भी कोई आपको उनके ऊपर कोई जोर नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी, आज उस देश में सबसे ज्यादा मिलावट किसी चीज में है। सबसे ज्यादा मिलावट अगर किसी चीज में है तो वो दूध के अंदर है।
जी हाँ, जिस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी, आज सबसे ज्यादा मिलावट दूध में है। हमारे देश में जितना दूध निकलता है उससे कई गुना ज्यादा कंज्यूम होता है। कहां से इतना गुना दूध आ जाता है? और ये तो शहरों की बात करें तो शहरों में तो इसका बुरा हाल है। यानी कि अगर 100 किलो दूध निकल रहा है, मान लीजिए 100 किलो दूध है, तो 1000 लोग उसके लिए लेने वाले हैं। तो दूध जो फायदा करेगा उससे कई ज्यादा गुना नुकसान करने के लिए आपके लिए तैयार है। तो मैं निवेदन करूंगा कि दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। दूध को आप आज से ही छोड़ सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल आए कि हमें दूध लेना ही है या किसी ने आपको कहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपके दूध का ऑप्शन क्या हो सकता है। मेंटल सेटिस्फैक्शन को छोड़कर दूध का कोई भी उपयोग नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दूध पीते हैं तो नींद आती है, दूध पीते हैं तो पेट साफ होता है, दूध पीते तो एनर्जी रहती है, दूध पीते तो ताकत आती है। ये कुछ भी सही नहीं है। ये केवल आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए है। ये उसी तरीके से है जैसे बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि सुबह उठकर अगर चाय नहीं पिएंगे तो माइग्रेन हो जाएगा, सुबह उठकर अगर चाय नहीं पिएंगे तो सिर दर्द हो जाएगा। ये केवल कहने की बात है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि जिन लोगों ने कभी भी उठकर चाय नहीं पी है ना, और उठकर नहीं पूरे दिन में कभी चाय नहीं पीते, उनको कभी सिर दर्द नहीं होता। ये केवल हमने अपने आप को सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी एक दिनचर्या रूटीन को बनाने के लिए ये तथ्य हमने जोड़ लिए हैं। तो पुनः निवेदन करूंगा, इस देश में सबसे ज्यादा मिलावट दूध के अंदर है, तो दूध को हमें त्यागना चाहिए और दूध की बजाय बहुत सारे अल्टरनेट है जो दूध में मिलने वाली चीजों से को हम रिप्लेस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। कोई भी सवाल लगे, कोई भी डाउट लगे, कोई भी संकोच हो, तो आप निसंकोच होकर हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपने सवालों को। मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।